प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण में जो हमने विधि बताए थे। ग्राफी विधि के बाद प्रतिस्थापन विधि अपने को पढ़ना है और प्रतिस्थापन विधि के लिए प्रश्नावली 3.3 पढ़ेंगे। लेकिन हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। तो प्रश्नावली पढ़ने के पहले एक एग्जाम्पल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि क्या है और उसको किस तरह हल करते हैं, ये आपको समझना है। आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 7 है ना, तो एग्जाम्पल नंबर 7 को इन्हें हल कर रहे हैं। 7x - 15y बराबर 2, x धन 2y बराबर 3। ये यानी दो दिए हैं समीकरण। इन दो समीकरण जो दिए गए हैं, ये दोनों समीकरण कैसे हैं? दो चर वाले हैं, x और y, इसमें दो चर राशियां हैं। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाता है ये। तो इसको इन्हें हल करने के लिए हमने इसके पहले की जो विधि पढ़े थे वो थी ग्राफी विधि। अब हम आज पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है? आपके पास जो दो समीकरण दिए रहते हैं उसमें से किसी एक समीकरण को इन्हें आप तोड़ते हैं, तोड़कर इन्हें एक नया बनाते हैं समीकरण नंबर 3, और उससे समीकरण नंबर 3 बनाते हैं और उस मान को अपन समीकरण 1 में स्थापित करते हैं, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया है कि आपने समीकरण नंबर, जैसे कि हम देखिए, हमने हल समीकरण 2 को हम 2 से तोड़ रहे हैं। 2 क्या है? x धन 2y बराबर 3। ये आपका यानी दूसरा समीकरण। इसमें 2y को हम करें पक्षांतर, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 - 2y। ये हो जाएगा आपका एक नया समीकरण बनता है, जिसको कहते हैं तीसरा समीकरण। ये आपका यानी अलग द्विपदी बन गया व्यंजक x बराबर। इस x के इस मान को हम समीकरण नंबर 1 में करेंगे स्थापित। तो इस x के इस मान को समीकरण 1 में करेंगे स्थापित, उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि हम उसकी स्थापना कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर भी अपन लिख सकते हैं और प्रतिस्थापित भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो यहाँ अपन देख रहे हैं, पहला समीकरण क्या है आपका? 7x - 15y बराबर 2। x के स्थान पर आपको रखना है 3 - 2y। 7 गुणित 3 - 2y, कोष्टक बंद हो जाएगा, माइनस 15y बराबर 2। अब इन्हें 7 का इन्हें गुणा करो अंदर। 7 तिया 21, 7 दूनी 14y माइनस 15y बराबर 2। अब देखिए यहाँ समान चर पद हैं, y चर पद, ये y चर पद, और समान चिन्ह है। समान चिन्ह समान पद आपस में जुड़ता है, चिन्ह वही रहता है। तो हम क्या करेंगे? 14 और 15 29, 29y माइनस 29y बराबर 2। अब क्या करेंगे? ये जो 21 है इसका हम करेंगे पक्षांतर, तो माइनस 29y बराबर 2 माइनस 21 है ना। 21 का किया हमने पक्षांतर, तो माइनस 21 हो गया। अब माइनस 21 को इन्हें घटाइए 2 से, कितना आएगा? ये आएगा माइनस 19।
और बाएं तरफ -29y। तो y की वैल्यू निकालो। y बराबर -19/-29, ये दोनों माइनस आपस में कट जाते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आई? y चर पद का मान आया 19/29। ये y चर राशि का मान आ गया। अब आपको निकालना है x। तो x चर राशि का मान निकालने के लिए इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो x का मान आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर x बराबर क्या है? 3 माइनस 2y, है ना। तो 2 गुणित y का मान कितना निकला? 19/29। 19/29। अब ये 2 से कटेगा नहीं, आपको गुणा करना है 2 का 19 से। तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38/29 x बराबर। आप क्या करोगे? लघुत्तम लेके मान निकालेंगे x का, है ना। तो कितना आएगा? लघुत्तम कितना आएगा इसका? 29 आएगा, है ना, क्योंकि नीचे 3 के नीचे 1 है। तो 38/29 भिन्न है और 3/1 भिन्न है। ये दो भिन्न के बीच में घटाना है। तो घने जोड़ना और घटाना बिना लघुत्तम के स्वाय होता नहीं है। तो लघुत्तम लिए 29 का गुणा करेंगे 3 में, कितना आएगा? 3 27 की 7, हासिल का आया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, -38 की 38। अब इसके बाद में इसको घटाओ। 80 से 1 में से हम घटाएंगे 38, उधार लिए 17, 17 में से 8 गया 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 हटाएंगे, 3 हटाए 4 और नीचे में 29। देखिए x का उत्तर कितना आया? 49/29 और y का उत्तर कितना आया था? 19/29। ये यानी एग्जाम्पल नंबर 7 है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमने इसको हल किया। तो आपको समझ में आया होगा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण में किसी एक समीकरण को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसको एक नया समीकरण बना नाम देते हैं और उसके बाद उस मान को हम समीकरण 1 में या 2 में करते हैं स्थापित। 2 को तोड़े हो तो 1 में रखोगे, यदि 1 को तोड़े हो 2 में रखोगे और उसके बाद फिर इन्हें जो मान स्थापित करोगे और हल करने पर जो y राशि का मान आएगा उस मान को आप समीकरण नंबर 3 में करेंगे स्थापित, तो x का मान आएगा। इस प्रकार से ये प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। अब आते हैं अपन प्रश्नावली पर। देखिए पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जिसमें पहला दिया है x धन y बराबर 14, पहला इक्वेशन, और x माइनस y बराबर 4, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों समीकरण को आप लिखने के बाद किसी एक समीकरण को आप तोड़ोगे और तोड़ने के बाद उसका मान दूसरे समीकरण में रखोगे, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ लिखेंगे हल। हाँ, मैंने समीकरण नंबर 2 से तोड़ते हैं तो x माइनस y बराबर 4, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। इसमें y चर राशि का करो पक्षांतर, x बराबर क्या हो जाएगा? 4 + y,
माइनस का हो जाएगा प्लस। ये हो गया आपका तीसरा समीकरण नया। अब इस x की इस मान को द्विपदीय व्यंजक है ये, इस x के इस मान को आप समीकरण नंबर 1 में करेंगे, स्थापित करेंगे, रखेंगे मान वहाँ। तो जिससे क्या होगा, ये x का मान यहाँ करेंगे स्थापित, तो आपका x चर राशि हट जाएगी यहाँ से और y चर राशि बचेगी। तो यहाँ लिखेंगे, ऐसा करना ही कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, है ना। तो आया समझ में कि अपन ने क्या किया, अपन ने समीकरण 2 से तोड़ा और क्या बनाया, एक नया समीकरण बना लिया तीसरा। और इस x के इस मान को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, है ना। तो यहाँ लिखेंगे x धन y बराबर 14 है। तो x का मान ने क्या लिखोगे, 4 धन y, और ये y यहाँ दिया हुआ है बराबर 14। अब वहाँ y के 2 पद आ गए। जब y के 2 पद आ गए, दोनों में चिन्ह धनात्मक है तो जुड़ेगा, है ना। क्या होगा, जुड़ेगा। तो जुड़ेगा तो कितना आएगा बताइए, यहाँ भी 1 छिपा है, यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 और 1 2, तो 4 धन 2y बराबर 14। यहाँ पे यानी ये जो 4 है ये अचर पद है। क्या है, अचर पद। अचर पद का हम करेंगे पक्षांतर दाएं हाथ तरफ। तो इधर यदि प्लस में है तो दाएं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे पक्षांतर। चौदह माइनस 4। अब 14 में से 4 हटाइए, कितना आएगा, 14 में से 4 हटाना है, तो 14 में से 4 हटाने पर बचेगा 10। 2y बराबर 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10/2। 2 का 2, 2 पंचे 10। तो y की वैल्यू कितनी आई, 5। अब देखिए y का मान 5 आया। इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखो तो x का उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर x बराबर क्या है, x बराबर है 4 धन y का मान कितना आया था, 5 आया था। तो 4 और 5 कितने होते हैं, 9। तो x बराबर 9। तो x बराबर 9 और y बराबर 5। ये आपके यानी आंसर आ गए, ठीक है ना। तो ये कहलाता है प्रतिस्थापन विधि द्वारा आपको यानी हल करना है। तो समझ में आया होगा कि प्रतिस्थापन विधि वह विधि होती है जिसमें से किसी एक समीकरण को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद हम उसको एक नया समीकरण का रूप देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं अपन लोग, उस समीकरण के मान को समीकरण 1 में स्थापित करते हैं और हल करते हैं, ठीक है ना। चलिए एक सवाल और देखते हैं, बटे वाला है दूसरा। हाँ, यहाँ पर यानी s माइनस टी बराबर 3, ये आपका ने पहला समीकरण दिया है। दूसरा में s/3 धन t/2 बराबर क्या दिया हुआ है, 6। आप बताइए ये बटे में है, दूसरा वाला समीकरण ने बटे में दिया गया है और पहला वाला है बटे में नहीं है, पूर्णांक में हो। हमको बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये आपके पास 2 क्या दिए गए हैं, समीकरण। इन 2 समीकरणों को आप क्या करोगे, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो इसमें s और t 2 चर राशियाँ हैं। यहाँ x y के रूप में सवाल नहीं दिया है, यहाँ दिया है s और t में दिया है, ठीक है ना। तो s और t में दिया है तो s और t में उत्तर निकालना है। तो हल समीकरण 1 से हम तोड़ते हैं। तो एक क्या है बताइए, s - t बराबर 3, ऐसा है।
इसमें जो t है ये माइनस में है, इसको करें पक्षांतर, एक नया बनाओ समीकरण। तो s बराबर क्या हो जाएगा 3 + t, ये हो गया आपका एक द्विपदी व्यंजक हो गया, s का मान निकल गया। तो ये इन्हें एक नया समीकरण नाम दे दिए थर्ड। अब इस s के इस मान को समीकरण नंबर 2 में करेंगे, स्थापित करेंगे। क्या करेंगे? स्थापित ने रखेंगे यहाँ पर। इससे क्या होगा कि आपका s चर राशि हट जाएगी और t चर राशि में पूरा समीकरण आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर, है ना। तो s का मान रखेंगे तो s बटे 3 धन t/2 बराबर 6। s का मान यहाँ पर दिया है, कितना दिया है 3 धन t और नीचे में 3 धन t/2 बराबर 6। अब मैंने भिन्न के रूप में सवाल दिया है, भिन्न के रूप में सवाल आ गया। जब सवाल भिन्न के रूप में आ गया तो इसको एलसीएम लघुत्तम के द्वारा आप इसको हल करेंगे। लघुत्तम क्या होता है बताओ? 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा? 2 और 3 का लघुत्तम, 2 और 3 का लघुत्तम 2 × 6 है ना। तो यहाँ पर आएगा लघुत्तम 6। तो 2 का गुणा यहाँ करो, 2 × 3 धन t और यहाँ 3 का गुणा यहाँ करो तिरछा, यहाँ आएगा 3t बराबर 6। अब जो 6 हर में है, ये जो हर में 6 लिखा हुआ है लघुत्तम वाली संख्या, इसका कर दो पक्षांतर इस तरफ राइट हैंड में, तो गुणा हो जाएगा इससे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और ऊपर में संख्याओं को कोष्टक खोल देंगे, तो 2 × 6 धन 2 × 2 t धन 3t, और यहाँ पर 6 को मैंने बताया था क्या करने के लिए, पक्षांतर करने के लिए इधर। तो 6 × 6, देखो हम 6 को यहाँ से हटा दिए, है ना, लघुत्तम 6 × 6 = 36। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 धन, दोनों को जोड़ो, 2 और 3 5, 5t। अब क्या करोगे, ये जो 6 है ये कौन सी राशि है? अचर। कौन सी राशि है? अचर। इस अचर राशि का करेंगे पक्षांतर इधर, तो घटेगा, है ना। पक्षांतर 5t बराबर 36 - 6। 36 में से 6 घटाओ, 36 में से 6 घटाना है, कितना आएगा आपका 30 आएगा। तो 5t बराबर 30, तो t बराबर कितना उत्तर आएगा 30/5। अब इन्हें 5 से यदि कटता है तो काट देते हैं, 5 × 5, 5 × 30, t बराबर कितना आया, t बराबर 6। तो t का मान 6 आ गया। जब t का मान 6 आ गया, अब आपको निकालना है s का मान। तो s का मान निकालने के लिए समीकरण नंबर 3 में t के स्थान पर आपको 6 रखना है। कितना रखना है? 6। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 3 में t का मान रखने पर, तो s बराबर 3 धन 6, तो s बराबर कितना हो जाएगा 6 और 3 9, 6 और 3 9। तो s का मान 9 आ गया और t का मान 6 आ गया। अब ये s और t दोनों के उत्तर इन्हें आपके आंसर कहलाते हैं। तो अपन ने क्या देखा? अपन ने देखा कि
एस माइनस टी बराबर 3 पहला समीकरण दिया है, एस बटे 3 धन टी बटे 2 बराबर 6 ये दूसरा समीकरण दिया गया है। तो आपने समीकरण 1 से तोड़ा 3 बनाया और एस का मान इसका निकाल के आपने समीकरण नंबर 2 में स्थापित किया और स्थापित करने के बाद उसको लघुत्तम लेकर हल किया तो 5t बराबर 30 आया। तो t का मान 6 निकला। जब t का मान 6 निकला तब मैंने क्या किया अपन ने कि t के इस मान को 6 को समीकरण नंबर 3 में रख दिए तो s का मान 9 प्राप्त हुआ। जब s का मान 9 निकल गया तो s का मान 9 और t का मान 6। प्रश्न नंबर 2। दूसरे प्रश्न में 2x धन 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करो। हल कीजिए ना। तो हल करने के बाद और उसमें m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ये आपका प्रश्न दिया है। तो ये प्रश्न ने परीक्षा में आता है। चलिए हल करते हैं। दिया है यहाँ पर भी दो चरों वाले क्या है, दो चरों वाले क्या है, यहाँ पर रैखिक समीकरण दिए गए हैं। दो कौन कौन से दो दिए हैं? पहला क्या दिया बताओ? 2x धन 3y बराबर 11 पहला मानो। फिर है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 ये आपका दूसरा है। अब इसमें से किसी एक समीकरण को तोड़ना है और तोड़ने के बाद उसका मान समीकरण नंबर 2 में स्थापित करना है। ठीक है ना। अब पहले x और y के उत्तर निकाल लो। x और y के उत्तर निकालने के बाद आपको m का मान निकालना है। तो जिसके लिए क्या है, y बराबर mx प्लस 3 दिया है। तो y और x दोनों मान निकाल लो आप। जब x और y के मान निकल जाते हैं तो उसके बाद यहाँ मान रख देते हैं और यहाँ जब मान रखोगे तो m का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 से या 2 से तोड़ते हैं। 2 से हमने तोड़ा तो 2 क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है ना। माइनस 24 को इधर लाओ और 4y को उधर, तो कितना हो जाएगा? 4y बराबर 2x धन 24 ऐसा हो जाएगा। तो y बराबर, तो y का मान कितना हो जाएगा? y का मान हो जाएगा 2x धन 24 बटे 4। ये एक नया समीकरण बनता है। इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में करेंगे स्थापित। ठीक है। क्या करेंगे अपन लोग? y का मान अपन निकाल लिया, इसको कहाँ रखोगे? 1 में। तो यहाँ लिखोगे आप समीकरण 1 में y का मान रखने पर रखो 2x धन 3 गुणित 2x धन 24 बटे 4 और यहाँ कोष्टक बंद बराबर 11। अब यानी इसको 2x के नीचे 1 लिखो और 3 का गुणा करो। यहाँ पे 3 दूनी 6x धन और 24 दिया 72 बटे 4 बराबर 11। अब यानी यहाँ लघुत्तम कितना आएगा? लघुत्तम आएगा 4 बराबर 11।
4 का गुणा करें यहाँ पर 4 दूनी 8x धन 6x धन 72। अब फिर यहाँ लघुत्तम संख्या है, इस लघुत्तम संख्या को फिर मैंने कर दो पक्षांतर दाएं तरफ 11 में हट जाएगी यहाँ से। तो 8 और 6 14 समांतर राशि है, तो 14x धन 72 बराबर कितना आएगा 11 गुणित 4, 11 4 44। अब 72 जो है ये अचर पद है, तो 72 का करो पक्षांतर उधर, तो क्या होगा घटेगा 44 से। 14x बराबर 44 माइनस 72। अब कितना बचेगा घटाएंगे तो, घटाइए माइनस संख्या बड़ी है तो उत्तर आएगा माइनस में आएगा, है ना, यानी -28 तो 14x बराबर -28। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -28 बटे 14, 14 कम 14, 14 दूनी 28 आएगा -2। x बराबर -2, x का मान -2 आया। देखिए आपका x का मान -2 आ गया। अब x के मान -2 जो आया है उसको आप समीकरण नंबर 3 में रखो तो y का उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ लिखूंगे समीकरण नंबर 3 में x का मान रखने पर y बराबर कितना आएगा, y बराबर 2 गुणित -2 धन 24 बटे 4, है ना। तो 2 दूनी 4 -4 धन 24 बटे 4। अभी -4 है और ये 24 है तो क्या होगा घटेगा, आएगा 20 बटे 4। तो 4 कम 4, 4 पंचे 20। तो देखिए तो y का उत्तर इतना आया, y का उत्तर आया 5। अब सवाल क्या कहता है कि अपन ने x और y के उत्तर आपने निकाल लिया, लेकिन आपके प्रश्न में कहता है m के किस मान के लिए, या m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर आपके पास में दिया है समीकरण mx + 3। ठीक, तो अतः y बराबर mx + 3 से, अभी जो आपके पास में दिया है इससे हम हल करते हैं। तो x और y के जो उत्तर निकले हैं उन उत्तरों को यहाँ हम रखेंगे मान। तो y का मान 5, m का मान निकालना है, x का मान -2 धन 3, -2 का नहीं गुणा करो m में, -2m धन 3 और यहाँ 5, ठीक है ना। अब ये जो 5 है ना, या 3 है, इस 3 को इधर लाओ पक्षांतर, तो कितना आएगा, पक्षांतर 5 - 3 बराबर -2m। 5 में से 3 घटाओ 2, 2 बराबर -2m। तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा -2 बटे 2, तो -1। आंसर m का मान निकालने बोला है, इसलिए m का मान कितना आया, m का मान आया -1, ये आंसर है, ठीक है ना, बराबर -1 प्राप्त हुआ सवाल। तो ये आपका यानी सवाल क्या हो गया, नंबर दूसरा हो गया। अब यानी ये सवाल यानी दूसरा हो गया। तीसरा सवाल अपन कल देखेंगे। थैंक यू।